दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, तो मोहन सिंह बिष्ट के नाम प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता रखेंगी। बिष्ट के निर्वाचन के लिए दो अलग अलग प्रस्ताव पेश होंगे, तो सीएम रेखा गुप्ता पहला प्रस्ताव पेश करेंगी, दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा पेश करने वाले हैं। तो शराब नीति पर पेश कैग रिपोर्ट आज चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डिप्टी स्पीकर के चुनाव आज रेखा गुप्ता प्रस्ताव रखने वाली हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता पहला प्रस्ताव रखेंगी, दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा पेश करेंगे। तो विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और इसको लेकर रेखा गुप्ता मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मोहन सिंह बिष्ट के नाम के सीएम रेखा गुप्ता रखने वाली हैं। बिष्ट के निर्वाचन के लिए दो अलग अलग प्रस्ताव पेश होंगे। पहला प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता रखेंगी, तो दूसरे प्रस्ताव की बात करें विधायक अनिल कुमार शर्मा दूसरा प्रस्ताव पेश करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने? विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, जिसको लेकर रेखा गुप्ता आज मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव पेश करेंगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज विधानसभा के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन शुरू होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के डिप्टी स्पीकर के लिए मोहन सिंह बिष्ट, जो कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ साथ जो दिल्ली सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके बाद अनिल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो फिर दोबारा से इस प्रस्ताव को रखेंगे और इसके बाद विधानसभा के अंदर बहुमत के साथ इसको पास किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो विधायक हैं इस वक्त दिल्ली विधानसभा के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यही वजह है कि मोहन सिंह बिष्ट का डिप्टी स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो काफी लंबा अनुभव उन्हें दिल्ली की राजनीति में है। इससे पहले कई बार वो करावल नगर के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको मुस्तफाबाद से टिकट दिया था और मुस्तफाबाद से भारी मतों से वो जीत कर आए हैं। ऐसे में हमने देखा कि स्पीकर के तौर पर विजेंद्र वो चुना गया और अब स्पीकर के लिए जो है मोहन सिंह बिष्ट नाम आगे किया है। निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर बहुमत के साथ इनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत है। वहीं अगर हम डिप्टी स्पीकर के पद की बात करें तो काफी अहम ये पद हो जाता है, खासतौर पर जब दिल्ली अंदर अगर स्पीकर किसी कारणवश नहीं रहते हैं तो फिर डिप्टी स्पीकर ही सदन को शांतिपूर्वक चलाने की जिम्मेवारी डिप्टी स्पीकर के पास ही होती है। ऐसे में आज जो चुनाव हो रहा है स्पीकर के, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल नमित, चुनाव बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर है। कई जिम्मेदारियां यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की होती हैं और अगर मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पर लगभग जैसे कि उनका नाम तय ही माना जा रहा है, जैसे ही वो डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुने जाते हैं तो उन जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से वहन भी कर पाएंगे और कहीं ना कहीं सब फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ बात की जाए कैग रिपोर्ट की, तो शराब नीति को लेकर जो कैग रिपोर्ट पेश की गई थी सदन के पटल पर, उस पर भी आज चर्चा संभव बताई जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की रिपोर्ट को पेश किया था, जिसमें दिल्ली के अंदर जो कथित शराब घोटाला था उससे जुड़ा हुआ ये पूरा जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई थी। 8 चैप्टर इसमें पेश किए गए थे। हालांकि इसके बाद हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने इसका जो है पलटवार किया था और आम आदमी पार्टी का एक कहना था कि जो आबकारी नीति को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जो 8 चैप्टर पेश किए गए हैं उसमें 7 चैप्टर में पुरानी जो आबकारी नीति है उससे रिलेटेड वो 7 चैप्टर हैं, जबकि एक जो चैप्टर है वही केवल दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वार पलटवार दोनों तरफ होगा, लेकिन आज निश्चित तौर पर पहले डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद जो दिल्ली के अंदर क्या रिपोर्ट पेश की गई थी विधानसभा के अंदर लिकर पॉलिसी को लेकर, उस पर चर्चा है और चर्चा के दौरान हंगामे के भी पूरे असर हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा था परसों जो आम आदमी पार्टी के तकरीबन 21 विधायकों को जो है वो 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। यानी कि आज विधानसभा के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी के मैक्सिमम विधायक थे उनको 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर आएंगे जरूर, लेकिन वो सत्र के यानी कि कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। और नमित, वहीं अगर बात की जाए शराब नीति को लेकर, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले भी मुखर होती हुई नजर आई है और अब तो ऐसा लगा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि शराब नीति से जुड़े हुए जितना भी जो भी चीजें निकल कर सामने आएंगी उसको लेकर प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। लगातार ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो और ज्यादा उग्र हो गई है इस मुद्दे पर।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी ने लगातार दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले का जिक्र किया था और हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है हम पहले ही सत्र में कैग की रिपोर्ट को पेश करेंगे। और हमने देखा कि परसों जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा, हालांकि उसका जो पहला फेज है अभी उसको रखा गया है, बाकी अभी और भी कैग की रिपोर्टों को जो है वो पेश करना है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन पहली रिपोर्ट घोटाला जो हुआ था उससे जुड़ा हुआ रखा गया है, 2000 से ज्यादा बात हो। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।